नमस्कार, योग साधना में आप सबका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे नींद के बारे में। नींद के बारे में महर्षि चरक क्या वर्णन किए हैं। हमारे हाथ में है चरक संहिता, महर्षि चरक के द्वारा रचित पुस्तक है। इसके अनुसार नींद का क्या विधान है, इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे नींद हमारे जीवन के लिए कितना आवश्यक है। यह अत्यंत लाभकारी होता है और साथ साथ यह हानिकारक भी होता है यदि असमय हम सो रहे हैं या अत्यधिक सो रहे हैं। और साथ ही दिन में सोना भी हानिकारक होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में दिन में सोना लाभकारी होता है। इन सभी बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और हम बताते चले कि यह चरक संहिता के सूत्र स्थानम के 21वें अध्याय में वर्णन किया गया है। 36वें श्लोक के बाद निद्रा विधान बताया गया है। यदि आपको विस्तार से पढ़ना है तो यह पुस्तक मंगा सकते हैं या पुस्तक का पेज भी हम आपके पास भेज देंगे, आप कमेंट में बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। निद्रा के विषय में महर्षि चरक बताए हैं कि निद्रा एक स्वाभाविक स्थिति है और निद्रा नितांत आवश्यक हमारे जीवन के लिए है। महर्षि चरक बताए हैं कि समुचित निद्रा और संतुलित निद्रा हमारे जीवन को आरोग्यवान बनाता है, मीन्स निरोगी बनाता है, पौष्टिकता प्रदान करता है, बल प्रदान करता है और पौरुष शक्ति बढ़ाता है। महर्षि चरक बताए हैं कि निद्रा शरीर का पोषण और संरक्षण करता है। साथ ही निद्रा जीवन के लिए एक वरदान है। महर्षि चरक के मतानुसार अकाल निद्रा सेवन का मतलब यह है कि जब समय सोने का न हो, जैसे दिन में नहीं सोया जाता है, जब दिन में सोने का विधान नहीं है और दिन में सो रहे हैं तो अकाल निद्रा सेवन कहा जाएगा। सूर्योदय के समय सो रहे हैं तो यह भी अकाल निद्रा कहा जाएगा। गोधूली वेला में शाम के समय सो रहे हैं तो ये भी अकाल निद्रा कहा जाएगा। साथ साथ जब निद्रा पूरा हो गया है, नींद पूरा हो गया है, फिर भी आप सो रहे हैं तो उसे अकाल निद्रा कहा जाएगा। और बताए हैं कि अत्यधिक निद्रा, और बताए हैं कि निद्रा बिल्कुल न लेना, यह तीनों बड़ी ही हानिकारक होता है। क्या क्या बताया मैं? अकाल निद्रा, अत्यधिक निद्रा और निद्रा का बिल्कुल सेवन न करना हमें रोग उत्पन्न करता है और आयु को छीण करता है। अब हम चलते हैं कि दिन में निद्रा का विधान कब बनाया गया है, कौन कौन व्यक्ति दिन में सो सकता है। तो जैसे इस पुस्तक में लिखा है वहीं हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। जो व्यक्ति गीत और गाने गाते हों उन्हें दिन में निद्रा सेवन का विधान बताया गया है। जैसे कि वो लोग रात्रि में गायन करते रहते हैं, रात्रि में जागरण करते रहते हैं, तो उन लोग दिन में निद्रा का सेवन कर सकते हैं। मद्यपान करने वाले, स्त्री प्रसंग करने वाले, शक्ति से अधिक काम करने वाले, भारी बोझ उठाने और बहुत लंबा रास्ता चलने से कृश और छीण हो गए हो, उन्हें भी दिन में निद्रा का विधान किया गया है। मीन्स ये व्यक्ति दिन में निद्रा का सेवन कर सकते हैं। जो अजीर्ण के रोगी हो, जो क्षय के रोगी हो, जो जिसका शरीर छीण हो गया हो, मीन्स दुर्बल हो गया हो, वृद्ध, बालक और स्त्री हो, तृष्णा, शूल और अतिसार रोग से ग्रस्त हो, उनको सभी ऋतुओं में दिन में सोना चाहिए। अच्छा, सभी ऋतुओं का वर्णन किया गया है तो मैं अभी ही बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु में, गर्मी के मौसम में जब दिन बड़ा होता है उस समय दिन में सोने का विधान बनाया गया है। जब रात्रि छोटा हो जाता है तब दिन में थोड़ी देर निद्रा लेने का विधान चरक संहिता में बताया गया है। आगे बताए हैं कि श्वास के रोगी, हिचकी के रोगी और जो किसी ऊंची जगह से गिर गए हो, जिन्हें चोट लगी हो, जो पागल हो, सवारी पर चलने से या रात में जागरण करने से जो थके हुए हो, जो क्रोध में हो, शोक या भय से पीड़ित हो और जिन्हें दिन में सोना अनुकूल पड़ने से अभ्यास हो गया हो, ऐसे व्यक्ति किसी भी काल में दिन में शयन कर सकते हैं। तो इन सभी स्थितियों में आप दिन में भी निद्रा का सेवन कर सकते हैं। अन्यथा दिन में निद्रा विधान नहीं है, रात्रि में निद्रा विधान बताया गया है।
आपको यह विषय कैसा लग रहा है जरूर बताइएगा, और यदि आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और आयुर्वेद के प्रचार और प्रसार के लिए यह वीडियो लोगों तक अवश्य भेजिएगा ताकि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच पाए। धन्यवाद।